प्रश्न को देखो, परीक्षा में जब ये प्रश्न आएगा तो कैसे आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए, ऐसे साथ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये रेसिपी लिख दिया हूँ, ये परिभाषा की डिकोडिंग है। इसमें हम सब कुछ चित्र के बारे में लिखना है, यहाँ चित्र भी शामिल कर देता हूँ। ठीक है, तो परिभाषा क्या है यहाँ से देखना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कुछ छोटे छोटे शब्द लिखे हैं, उसको आपको बड़ा करना है। क्या? सेल, से का मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। हेडिंग फिर लिख देना है। समझ में आ गया? एक बार बोल के देखो। सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले चित्र को देखो। तो यहाँ पर चित्र में इसको उल्टा भी बना सकते हो। जो चीज इसमें नीचे जुड़ा है उसको कहाँ जोड़ सकते हैं? ऊपर, और जो ऊपर जुड़ा है वो नीचे जोड़ सकते हैं। लेकिन जब ऐसा जोड़ते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखना, इस तीर को ध्यान रखना है। हमेशा तीर धन से कहाँ की ओर लगेगा? ऋण की ओर। तो यहाँ पर धन लिखा है और यहाँ पर धन से ये तीर लगाए हैं कहाँ की ओर? ऋण की ओर। ऐसे चलेगा, ऋण में आते हुए और धन से क्या हो गया? जाते हुए। दूसरा यहाँ देखो, जब आप पिछली बार चित्र बनाए थे तो केवल ई भर लिखे थे, तो यहाँ पर जो मैं डैश डैश कर दिया हूं ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ई, और इसी के ऊपर हम क्या लिख देते? आर। लेकिन सही चित्र उसका यही होता है कि हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल अलग और प्रतिरोध अलग बता दें, तो थोड़ा भाषा बनाने में आसान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इस चित्र हो गया। चित्र के बारे में लिखेंगे क्या? तो सीधा सीधा है, देख लेते हैं। यहाँ पर माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध ई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल ई, परिपथ में प्रवाहित धारा आई, परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर, और इसका विभवांतर भी है। ठीक, चाहे उधर से बोलते हुए इधर आ जाओ या इधर से बोलते हुए इधर आ जाओ। अब मैं यहां से बुलवाना चाहता हूं आपसे, तो बोलो। माना परिपथ का प्रतिरोध आर, विभवांतर भी, परिपथ में प्रवाहित धारा आई, सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो जो भी इसमें चीजें दिख रही हैं वो चीजों को लिखना है, आगे पीछे कहीं भी लिख देना है। क्लियर हो गया? अब चित्र का भी हो गया। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? विद्युत वाहक बल ई। तो यहाँ पर मैं ये लिख दिया ई, और यहाँ हिंदी से लिखोगे, ये बराबर भर न हो लिखना है। इधर क्या रहेगा? विद्युत वाहक बल, और ई भर लिख करके छोड़ देना है। वो स्टेप खत्म। अगला क्या बोलता है? कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध इधर हिंदी से क्या लिखोगे? कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर दो तरह का प्रतिरोध है, आर और ये स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा आर और ये हो गया स्मॉल आर। क्लियर हो गया? इतना लिखना है। फिर अगली बार हमको क्या लिखना है? धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ऐसे पूरा हिंदी से लिख देना है। धारा बराबर क्या हो गया? विद्युत वाहक बल, और बटे में क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध। इस तरह से हमको लिख देना है। लिखने के बाद देखो, धारा को किससे लिखते हैं? आई से। विद्युत वाहक बल को किससे? ई से। ये ऊपर लिखा हुआ है। कुल प्रतिरोध कितना है? आर प्लस आर। ठीक, इतना लिखने के बाद यहां पर लिखा है कि ओम के नियम को लगाना है। तो अगले स्टेप में देखो, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है यार? V इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ आई का मान, यहाँ सूत्र में आई है ना, तो आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आर बराबर क्या हो गया? आई। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मान हम रखने पर, मान रख देंगे इसमें। तो देख लेते हैं, ये आई था ना, यहां पर देखना, इस सूत्र में यहाँ क्या था? आई की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन आर। आगे स्टेप में देखो, इधर क्या लिखा है? ई, और यह हो जाएगा आर प्लस आर। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो साइड में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि यहां पर अब हमको क्या करना है? ये पूरे हिस्से को इधर पक्षांतर कर देना, और ये पूरे हिस्से को उधर पक्षांतर कर देना है। गुणा उड़ा नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना। ये वाला हिस्सा हमको कहाँ लेके जाना है? इधर, और ये वाला हिस्सा लेके आना है इधर। ठीक है,
तो पक्षांतर समझना इकट्ठा हो रहा है, इसको मैं इधर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, r प्लस r। इसको देखने नहीं है, जिसको गोला मारे हैं वो सीधे पूरा का पूरा उधर जाएगा। ठीक, पक्षांतर देखते जाना, ये पूरा का पूरा आ गया बराबर, उधर क्या बचा है e, ये e बचा। तो देखो जो नीचे है वो कहां जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर है वो कहां आएगा, नीचे। तो ये बनेगा ई आर, ये आर ऊपर गया और बटे में क्या हो गया, v। ठीक है, अब इसमें से क्या निकालना है हमको, आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो देखो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, ई आर बटे में v, ये हो गया, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, लिखते समय आपको ध्यान रखना पूरा बटा नहीं लगा देना, ये इसी भर का बटा है, वहां से बटा लेके नहीं आया है यार, अकेले आया है। ठीक, तो यहां हो जाएगा r, और यहां से देखो e बटे क्या हो गया, v और -1, और ये कोष्टक लगाएंगे, और r को हम कॉमन निकाल लिए हैं। तो देखो इसमें r लिखा क्या, नहीं लिखा, यहां r लिखा क्या, नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिख दिए, 1। इस तरह से हमको निकालना है। ठीक है।